जीव का जो भाव होता है कौन कौन सा, तो दर्शन मोहनी आदि कर्मों की उदय उपशम क्षय क्षोभशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन परिणामों को गुणस्थान कहा जाता है। वे जो परिणाम हैं वे गुणस्थान कहलाते हैं। अब गुणस्थान की जो व्याख्या है वो व्याख्या हमने 11वीं गाथा में पढ़ ली थी। इसके बाद यह भी देखा था कि गुण स्थानों के नाम कौन कौन से होते हैं। अब उसमें जो पहला गुण स्थान है मोहनीय कर्म का, उस मोहनीय कर्म को इस गाथा के माध्यम से हम सभी को पढ़ना है। उसको अब हम देखते हैं। आपके ग्रंथ में गाथा नंबर 11 निकालिएगा। वो घर पर है ना, कक्षा शुरू करके देनी थी, उनका फोन आया था तो मेरे यहाँ ऑनलाइन है तो आप वो ऑन करके दीजिए, मैंने आपको लिंक भेजी है। हाँ 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 हाँ, मैं क्लास शुरू है, आप कर दीजिए। हाँ। देखिएगा, 14 गुण स्थानों में जो 11वीं गाथा है मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, तो 14 गुण स्थानों के जो भाव है वो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हम देख लेते हैं। पहली बात, गुण स्थानों को पढ़ते समय हम सबको गुण स्थानों का क्रम जो है वो उसी क्रम से याद करना है। तो सबसे पहला जो गुणस्थान आता है वो मिथ्यात्व गुणस्थान आता है। दूसरा सासाधन गुणस्थान आता है। तीसरा मिश्र गुणस्थान आता है। चौथा अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि जीव जो है, अविरत सम्यक्त्व उसको कहते हैं। फिर संयमा संयम, फिर प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। इनका क्रम, इसी क्रम से यदि हम याद करेंगे ना तो गुणस्थान समझने में हमको आसानी जाएगी। आइए चलते हैं पहले गुणस्थान की ओर। गाथा नंबर 11, आप सभी अपने अपने ग्रंथ में गाथा नंबर 11 को देखिएगा। यहां से जो है गुणस्थानों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। और गुणस्थान यदि हम अच्छे से समझ गए ना तो करनान योग का बहुत अच्छा ज्ञान हम सभी को हो जाएगा, जिसके माध्यम से आगम की बहुत सारी जो बातें हैं वो हमको समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। जो हमको लगता है कि बहुत सारी बातें कठिन है, वो कठिन बातें भी हमको एकदम आसान और सीधी सीधी समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। पहली गाथा देखिए 11 नंबर की। अभी तक जो है 10 गाथाओं का अध्ययन हमने किया था और उसमें जो लब्धियां होती है उन लब्धियों का भी अध्ययन पिछली कक्षा में हमने किया था। तो आइए 11वीं गाथा में 14 गुणस्थानों में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान। मिच्छे खलु दैवो, मिच्छे खलु दैवो, विधीय पुनः पारिणामी वो भावो, विधीय पुनः पारिणामी वो भावो, मिस्से खवो वसीमो, मिस्से खवो वसीमो, अविरत सम्ममितिन्नेव, अविरत सम्ममितिन्नेव। देखिएगा, यहाँ पर जो गुणस्थान मिथ्यात्व का नाम प्राप्त किया हुआ है, वह जो पहला गुणस्थान
जिसमें संसार के अनेक जीव जी रहे हैं, ऐसा मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसके कारण जीव का जो संसार है वह अनंत बना हुआ है, वह मिथ्यात्व गुणस्थान। और उस मिथ्यात्व पे प्रहार करने से ही जीव जो है वो सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होता है। उस मिथ्यात्व गुणस्थान के माध्यम से अब हम समझेंगे। क्या कह रहे देखो, मिच्छे खलु उदयो विदिये पुनः पारिणामियो भावो मिस्से खवो व सिमो अविरत सम्ममितिन्नेव। अब यहाँ पे 14 गुणस्थानों में पहला जो मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसकी व्याख्या करने से पूर्व प्रत्येक गुणस्थानों में भाव कौन कौन से होते हैं उन भावों को बता रहे हैं। ये सामान्य रूप से भावों को हम समझेंगे, फिर प्रथम गुणस्थान की ओर जाएंगे। तो पहला जो गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, वह प्रथम गुणस्थान, उस प्रथम गुणस्थान में औदयिक भाव होते हैं, क्योंकि वहां पर जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व का मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उदय है, औदयिक भाव। विधीय पुनः, विधीय मतलब दूसरे, और पुनः मतलब और विधीय मतलब दूसरे गुणस्थान में पारिणामियो भावो, पारिणामिक भाव होते हैं। अर्थात ये कहा जाता है जिस गुणस्थान में ना उदय ना क्षय ना क्षयोपशम, इन सबके अलावा और कोई भाव पाया जाता है तो वो होता है पारिणामिक भाव। मतलब जो भाव ना उदय से होता है, ना क्षय से होता है, ना क्षयोपशम से होता है, ना वह उदय से होता है, वह जो है वो पारिणामिक भाव है। तो वह पारिणामिक भाव में ना उदय की अपेक्षा है, ना किसी कर्म के क्षय की अपेक्षा है, ना ही क्षयोपशम की अपेक्षा है। वह द्वितीय गुणस्थान पारिणामिक भाव के साथ है, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव है। दूसरा गुणस्थान क्यों होता है? तो कहा जाता है दूसरा गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान में कोई जीव है, वह जीव जब मिथ्यात्व की ओर गिरता है, लेकिन अभी मिथ्यात्व में गिरा नहीं है, तो उसका जो वह भाव है वह दूसरा गुणस्थान के योग्य है। मतलब मिथ्यात्व से तो, सम्यक दर्शन से तो गिर गया, लेकिन मिथ्यात्व को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, वो दूसरा गुणस्थान। मिश्र जो है उसमें क्षयोपशमिक भाव होता है। जो तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व जिसका नाम है, वो क्षयोपशमिक भाव है। चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षयोपशमिक भाव भी है। जब अनंतानुबंधी चार मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सातों को जीव दबा देता है सत्ता में, उसको उस समय औपशमिक भाव होते हैं। जब इन सातों का क्षय करता है, क्षायिक भाव होते हैं। और जब जीव इन सातों में सम्यक प्रकृति का तो उदय रखता है और बाकी छह को दबाता है, तब क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। और जब औपशमिक के साथ सम्यक दर्शन होता है तो वो जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। जब क्षय के साथ सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। जब क्षयोपशम के साथ वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वह क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है। अब जो चौथा गुणस्थान है उसमें तीनों प्रकार के भाव है। तो प्रथम गुणस्थान में औदयिक भाव, द्वितीय गुणस्थान में पारिणामिक भाव, मिश्र में क्षयोपशमिक भाव, और चौथे गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, इस प्रकार तीनों ही भाव होते हैं। अब देखो, पहले चार गुणस्थान और पांचवें से लेकर 14वां गुणस्थान, ऐसे हम गुणस्थानों को दो भागों में बांट लेते हैं और उसके उपरांत फिर आगे की गाथा को हम समझते हैं। देखिए, पहले भावों को समझा रहे हैं। अभी सिर्फ कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव है ये याद रखिए, वो क्यों है उसका हेतु भी आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ भाव हमने याद कर लिए। पहले गुणस्थान में औदयिक भाव, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव, तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव,
और चौथे गुणस्थान में चारों प्रकार के भाव। इतना हमने सिर्फ याद कर लिया। उसका हेतु, उसका कारण हम पढ़ेंगे। उसके पूर्व एक बार 12वीं गाथा कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर है 12वीं गाथा, आपके ग्रंथ में भी है, तो आप वहां पर देख के मेरे पीछे दोहराइए। ए दे भावा नियमा, ए दे भावा नियमा, दंसन मोहम पडुच्च भनीदाहु, दंसन मोहम पडुच्च भनीदाहु, चारित्तम नत्थि जदो, चारित्तम नत्थि जदो, अविरद अन्ते सुठानेषु, अविरद अन्ते सुठानेषु। सब लोग एक साथ बोलेंगे। ए दे भावाणियमा, दंसण मोहम पडुच्च भनीदाहु, चारित्तम नत्थि जदो, अविरद अन्ते सुठानेषु। देखिएगा, एदे भावा, एदे भावा मतलब ए भाव, नियमा नियम से, दंसन मोहम, दंसन मोहम मतलब दर्शन मोहनीय कर्म के, पड़ुच्छ भनिदाहु, ये दर्शन मोहनीय जो कर्म है, ये दर्शन मोहनीय कर्म के कारण ही भनिदाहु कहे गए हैं। पड़ुच्छ मतलब उसका जो कारण है वो दर्शन मोहनीय ही है। चारित्रम नत्थि जदो, क्यों? क्योंकि चारित्र वहां पर नहीं है। चारित्रम नत्थि जदो, जदो मतलब क्योंकि, चारित्रम नत्थि वहां चारित्र नहीं है। कहां पर? अविरद अंतेषु ठानेषु, अविरद मतलब अविरत, अर्थात जहां पर अविरत का अंत होता है। अविरत का अंत कहाँ होता है? चौथे गुणस्थान के अंत में, मतलब चौथे गुणस्थान पर्यंत, स्थानेषु मतलब स्थान में जो चारित्र है वो चारित्र नहीं होता है। इसलिए वहां पे जो भाव हो रहे हैं वो नियम से दंसन मोहम पड़ुच्च, वो दंसन मोहनीय के कारण है। मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में जो नियम रूप से औदयिक भाव कहे हैं, औदयिक भाव जो कहे हैं, कौन कौन से औदयिक, पारिणामिक, शायिक या क्षौक्षमिक जो भाव कहे गए हैं, वे सारे के सारे भाव दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से हैं। वहां पे चारित्र मोहनीय है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चौथे गुणस्थान तक चारित्र होता नहीं है। अब जब चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं है, इस कारण से वहां के जो भाव है वो दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से है। अब देखो, दूसरे अध्याय में, तत्वा सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम सभी को जीव के असाधारण भाव बताए थे। जीव के असाधारण भाव मतलब जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में जो नहीं पाए जाते हैं, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, ऐसे भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। औपशमिक भाव मोहनीय कर्म के अंतरकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाला जीव के भावों को औपशमिक भाव है। उसको दबाया जाता है। उपशम करना मतलब दबाना। जैसे ग्लास में पानी रखा हुआ है और उसमें हमने फिटकरी घुमा दी, फिटकरी घुमाई तो मिट्टी जो नीचे दब जाएगी। ऐसे ही अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन, ऐसे सातों प्रकृतियां सत्ता में दब जाती है, उसको उपशम कहते हैं। क्षायिक भाव क्या है? जहां पर हमने उस पानी को दूसरे ग्लास में ले लिया, ऊपर का साफ सुथरा पानी, मल जो है वो इसी ग्लास में, इसी यहाँ पे मिट्टी में बैठा हुआ है, तो वह जो पानी है अब मिट्टी से रहित है, मतलब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो गया है। तो कर्म क्षय के समय होने वाले, अब संपूर्ण कर्म मतलब जो सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चार,
इन सातों प्रकृतियों का क्षय जहां हुआ वो क्षायिक भाव है। तो कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के शुद्ध भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। एक बार यदि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सिद्ध बनने के बाद भी वह क्षायिक सम्यक दर्शन हमेशा रहेगा। वो क्षायिक सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि जीव वो पुनः उपशम करेगा, नहीं। एक बार क्षय हो गया, विषय समाप्त हो गया। तो कर्म का क्षय करते समय होने वाला भाव और भविष्य में जो अनंत काल तक बना रहता है वो क्षायिक भाव। क्षयोपशमिक भाव कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। क्षय उपशम यहाँ पर है और उदय भी है। औदयिक भाव कर्मों के निमित्त से होने वाले जीव के भाव, कर्म के मतलब कर्म के उदय के, तो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के भाव को औदयिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव पूर्णतः निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब ना कर्म का उपशम है, ना क्षय है, ना क्षोपशम है, ना उदय है। तो इन सबके निरपेक्ष जो जीव के परिणाम होते हैं वे पारिणामिक भाव कहलाते हैं। तो पहला गुणस्थान वहां पे भाव रहेगा औदयिक भाव, कारण रहेगा दर्शन मोहनिया। दूसरा गुणस्थान पारिणामिक भाव और कारण रहेगा दर्शन मोहनिया। देखो, दूसरा गुणस्थान जब कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अनंतानुबंधी कर्म का उदय आता है तब उस जीव का जो चौथा गुणस्थान है वो छूट जाता है और वह पहले गुणस्थान की ओर आता है। अभी पहले गुणस्थान में नहीं आया तब तक की अवस्था पारिणामिक भाव है। अब मन में शंका आती है, हो तो रहा है अनंतानुबंधी के उदय से, जब अनंतानुबंधी के उदय से हो रहा है तो दूसरे गुणस्थान उदयिक भाव कहिएगा, पारिणामिक भाव क्यों कह रहे हैं? सीधा सीधा प्रश्न है ना। ये अनंतानुबंधी के उदय से हो रहा है और अनंतानुबंधी के उदय से यदि दूसरा गुणस्थान हमें हो रहा है तो इसको पारिणामिक क्यों कहा? क्यों कहा कि ये कर्मों के निरपेक्ष है? यहाँ पर उपशम क्षय क्षोपशम उदय की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि दूसरे गुणस्थान में भी अपेक्षा दर्शन मोहनी की है और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। और चारित्र मोहनी की प्रकृति को यहाँ पर देखा नहीं जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा मात्र दर्शन मोहनी की प्रकृतियों को। इसलिए अनंतानुबंधी के उदय से जो दूसरे गुणस्थान में जीव आ रहा है वह पारिणामिक भाव है। अच्छा, अनंतानुबंधी का उदय तो पहले गुणस्थान में भी है, तो फिर उसको क्या हम अनंतानुबंधी का उदय पहले गुणस्थान में तो वहां दूसरा भाव दूसरे गुणस्थान का भाव कभी नहीं होगा। अच्छा, जिसने अभी अनंतानुबंधी की विषय योजना करना प्रारंभ कर लिया उसका भी कुछ समय के लिए अनंतानुबंधी सामने आया तो क्या उसको भी हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, नीचे नहीं आएगा वो तो। अब उसको विसंयोजित करेगा। आप देखो ये विसंयोजना वगैरह शब्द जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको मालूम है, जिनको नहीं है वो आगे आते जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, इसलिए अभी विकल्प मत करना। अभी हम सामान्य सामान्य रूप से समझते चलना। तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय भले ही है लेकिन अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है और यहाँ हमें पहले चार गुणस्थानों में जो भाव है वे भाव मात्र दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से लगाने हैं, इसलिए वहां पर अनंतानुबंधी को देखा नहीं जाएगा। तीसरे गुणस्थान में क्षाउपशमिक भाव है दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय भी चल रहा है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व जो है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मिथ्यात्व भी है, सम्यक प्रकृति भी है। ठीक है ना। ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से। और चौथे गुणस्थान में औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक, इस प्रकार से चारों भाव होते हैं दर्शन मोहनी की अपेक्षा से। ठीक है, अभी भावों की ही चर्चा चल रही है। फिर 13वें गुणस्थान की जो बात है, तो मतलब चौथे गुणस्थान के आगे की 14वें गुणस्थान तक की जो बात है उसको भी हम चारित्र मुनि की अपेक्षा कैसे कैसे भाव होते हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, गाथा नंबर 13 आप सभी अपने अपने ग्रंथ में देखिए। देश विरदेप मत्ते, देश विरदेप मत्ते, इदरेव खवो वसिमय भावोदु।
इदरेव खवोऽसिमय भावो सो खलु चरित्तमोहम् सो खलु चरित्तमोहम् पडुच्चभनियं तहाउवरिम् पडुच्चभनियं तहाउवरिम्। एक साथ साथ में बोलेंगे। देश विरदीपमत्ते इदरेव खवोऽसिमय भावो सो खलु चरित्तमोहम् पडुच्चभनियं तहाउवरिम्। देश विरदे अर्थात देश विरत में, मतलब पंचम गुण स्थान में। पमत्ते अर्थात प्रमत्त गुण स्थान में। इधरे मतलब अप्रमत्त गुण स्थान में। ठीक है ना। इन गुण स्थानों में खवो सिमय भावोदु, इसमें क्षायिक भाव जो नहीं, सॉरी, क्षायोपशमिक भाव है। खवो सिमो मतलब क्षायोपशमिक भाव होता है किसमें? देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त। इन गुण स्थानों में चारित्र मुनि की अपेक्षा, हमने अभी देखा ना, पंचम गुण स्थान से ऊपर चारित्र मुनि की अपेक्षा लगाई जाएगी और पहले से चौथे गुण स्थान तक दर्शन मुनि की अपेक्षा लगाई जाएगी। तो जो पांचवा गुण स्थान है, छठवां गुण स्थान है, सातवां गुण स्थान है, इन गुण स्थानों में चारित्र मुनि की अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव है। इनके आगे इनके आगे अपूर्व करण आदि गुण स्थानों में चारित्र मुनि की अपेक्षा से ही भावों को कहा जाएगा। सो खलु चारित्र मोहम पडुच्च भनियम तहाउवरी, उसके आगे जो है पडुच्च मतलब अपेक्षा, किस अपेक्षा से? तो उसके ऊपर भी तहाउरी मतलब जो मतलब प्रमत्त और अप्रमत्त सातवां गुण स्थान है, इसके ऊपर आठवां अपूर्वकरण, नौवा अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय आदि जो 14वें गुण स्थान तक गुण स्थान है, उन गुण स्थानों में भी चारित्र मुनि की अपेक्षा से भाव को कहा जाएगा। देश विराट, प्रमत्त, अप्रमत्त, इन गुण स्थानों में चारित्र मुनि की अपेक्षा से क्षायोपशमिक भाव होते हैं। इनके आगे अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में भी चारित्र मुनि की अपेक्षा से ही भावों को कहा जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा विषय जो है, हमें प्रत्येक कर्म जो है यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, वो एक बार हम समझ लेंगे। मतलब दर्शन मुनि, चारित्र मुनि के भेद प्रभेद करके कौन से गुण स्थान में किसका उदय चल रहा है, क्यों वहां पर वो भाव कहा है, उसको हम समझेंगे। लेकिन उसके पूर्व ये चारित्र मुनि वाली जो बातें हैं, इस गाथा को भी हमें एक बार समझना पड़ेगा। 14 नंबर की गाथा सब लोग अपने अपने ग्रंथ में देखिएगा। तत्तो उव तत्तो उवरिम उव सम तत्तो उवरिम उव सम भावो सामगेषु खवगेषु भावो सामगेषु खवगेषु खय्यो भावो नियमा खय्यो भावो नियमा अजोगी चरिमोति सिद्धेय अजोगी चरिमोति सिद्धेय तत्तो उवरिम, तत्तो मतलब उसके, उवरिम मतलब ऊपर उसके, किसके? जो पहली गाथा में सातवें गुण स्थान तक की बात आई थी, तो सातवें गुण स्थान के उवरिम मतलब ऊपर। उ समभाव, उपशम भाव होता है किसका? उ समगेसु, उ समगेसु मतलब जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं। देखो, सातवें गुण स्थान के ऊपर दो प्रकार से जीव जाता है, या तो उपशम श्रेणी चढ़ते हुए या क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए। तो जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं उन जीवों का औपशमिक भाव होगा खवगेसु, और जो क्षायिक मतलब क्षपक श्रेणी चल रहे हैं खयो भावो, उनका क्षायिक भाव होता है नियमा, नियम से।
अजोगी चरिमोत्ती, अजोगी चरिमोत्ती सिद्धेय। देखो, पहले तो ये बताया कि उसके ऊपर जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं उन जीवों का औपशमिक भाव होगा, जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं उनका क्षायिक भाव होगा। अजोगी, अजोगी चरिमोत्ती सिद्धेय। अब इन क्षपक श्रेणी वाले जो जीव है, वो क्षपक श्रेणी वाले जीव या औपशमिक श्रेणी वाले जीव, वो क्षीण मोह कौन कर रहा है? वो जो क्षपक श्रेणी चलेगा वो सीधा 12वें गुण स्थान में आएगा, और जो उपशम श्रेणी चल रहा है वो 11वें गुण स्थान में आएगा। तो अब क्षपक श्रेणी वाले उक्त तीनों ही गुण स्थानों में क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, इन तीनों गुण स्थानों में अजोगी चरिमोत्ती मतलब अयोग केवली पर्यंत, और सिद्धेय, और सिद्धों में भी मतलब गुणस्थानातीत जो सिद्ध है उनमें भी नियमे, नियम से क्षायिक भाव कहा गया है। मतलब 7वें गुण स्थान से ऊपर उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव का मात्र औपशमिक भाव है, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले का नियम से क्षायिक भाव है, और उसके ऊपर भी मतलब 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में, इतना ही नहीं उससे ऊपर भी मतलब सिद्ध अवस्था में भी मात्र क्षायिक भाव ही पाया जाता है। तो 7वें गुण स्थान से ऊपर उपशम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में तथा 11वें उपशांत मोह में औपशमिक भाव भी होते हैं। इस प्रकार क्षपक श्रेणी वाले उक्त तीनों ही गुण स्थानों में क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, इन तीन गुण स्थानों में और गुण स्थानातीत सिद्धों के नियम से क्षायिक भाव ही पाया जाता है। देखो, जैसे पहले 4 गुण स्थान में हमने चार्ट के माध्यम से समझा था, अब इसको भी हम थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझेंगे। 5वां गुण स्थान क्षयोपशमिक भाव, अपेक्षा चारित्र मोहनीय। 6वां 7वां गुण स्थान क्षयोपशमिक भाव, चारित्र मोहनी की अपेक्षा। 8वां 9वां 10वां 11वां मतलब जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं उनका औपशमिक भाव, चारित्र मोहनी की अपेक्षा। क्योंकि दर्शन मोहनीय चौथे गुण स्थान तक हमने या तो उसको समाप्त कर लिया है या फिर दबा दिया है सत्ता में। 8वें 9वें 10वें 12वें अर्थात क्षपक श्रेणी वाले गुणस्थानों में क्षायिक भाव, चारित्र मोहनी की अपेक्षा। 13वें 14वें और सिद्ध अवस्था में क्षायिक भाव, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से। ये प्रत्येक गुणस्थान में कौन सा भाव होता है वो उस अपेक्षा से हमको समझना है। अगर हम ये जो बातें हैं इन बातों को अच्छे से याद रखें तो देखिए हम सबका जो है वह व्यवस्थित रूप से हर एक विषय क्लियर होता जाएगा। लेकिन कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव है वह भाव हमको याद रखना है। अब देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में औदयिक भाव, सासादन गुणस्थान में पारिणामिक भाव, तीसरा मिश्र गुणस्थान में क्षायोपशमिक भाव, अविरत सम्यक्त्व में औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव। ये चौथे गुण स्थान तक का भाग अलग करना है, और वहां पे हमें याद रखना है यहाँ पर दर्शन मोहनी के अपेक्षा से भाव ही कहे गए हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं पाया जाता है। देखो, नियम से चौथे गुण स्थान तक कोई चारित्र नहीं है, उसके ऊपर ही चारित्र होता है। फिर अभी हमने पढ़ा देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत में क्षायोपशमिक भाव है, चारित्र मोहनी की अपेक्षा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है वो औपशमिक भाव है, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले का क्षायिक भाव है, और उसके बाद क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली और गुणस्थानातीत जो सिद्ध है उन सभी के क्षायिक भाव ही कहे गए हैं। अब जो मिथ्यात्व से लेकर हमें क्या करना है, ये 14 गुणस्थान और एक 15वां नंबर डाल के सिद्ध परमेष्टि लिखना है। फिर क्या करना है, हमें एक जगह लिखना है दर्शन मोहनी की अपेक्षा, एक लिखना है चारित्र मोहनी की अपेक्षा से। अब पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व जो है उस गुणस्थान में औदयिक भाव है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा, क्योंकि चारित्र वहां है ही नहीं। दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा, चारित्र वहां है ही नहीं। मिश्र गुण स्थान में क्षायोपशमिक भाव है, वहां पर भी चारित्र नहीं है। चौथे गुण स्थान में तीनों भाव है, चारित्र की अपेक्षा नहीं, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से। देश विरत में क्षायोपशमिक भाव है, चारित्र की अपेक्षा से, ध्यान से।
देश विरत गुणस्थान में क्षायोपशमिक भाव है चारित्र की अपेक्षा, लेकिन यहाँ दर्शन मोहनी की अपेक्षा लगाई जाएगी तो तीनों भाव होंगे, क्योंकि या तो दर्शन मोहनी का क्षय किया होगा तो क्षायिक भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि का, जो उपशम सम्यक दृष्टि होगा पंचम गुण स्थान में उसका उपशमिक भाव, और जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा उसका क्षायोपशमिक भाव। ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, क्योंकि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं दर्शन है, लेकिन पांचवें गुण स्थान से ऊपर जो है चारित्र तो है, लेकिन साथ साथ में सम्यक दर्शन भी चल रहा है। वो सम्यक दर्शन औपशमिक हो सकता है, क्षायोपशमिक हो सकता है, क्षायिक हो सकता है। तो जो भी हो सम्यक दर्शन वह भाव उज्जीव का होगा। तो देश विरत में दर्शन की अपेक्षा से पूछेंगे तो तीनों भाव, प्रमत्त विरत में दर्शन की अपेक्षा पूछेंगे तो तीनों भाव, अप्रमत्त विरत में भी दर्शन की अपेक्षा से यदि देखा जाएगा तो तीनों भाव, लेकिन चारित्र की अपेक्षा जब बात करेंगे तो मात्र पांचवें छठवें सातवें गुण स्थान में क्षायोपशमिक भाव ही है। उपशम श्रेणी चढ़ते समय औपशमिक भाव, ठीक है ना। चारित्र मुनि की अपेक्षा, दर्शन मुनि की अपेक्षा से क्षायोपशमिक भाव तो वहां नहीं होंगे, लेकिन औपशमिक और क्षायिक भाव हो सकते हैं, क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है, क्षपक सम्यक दृष्टि मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्षपक श्रेणी चढ़ने के पूर्व उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो उस अपेक्षा से वहां पे औपशमिक भाव भी है, क्षायोपशमिक सॉरी क्षायिक भाव भी है, क्षायोपशमिक नहीं है। आठवें नौवे दसवें गुण स्थान में चारित्र की अपेक्षा से भी क्षायिक भाव और दर्शन की अपेक्षा से भी क्षायिक भाव, क्योंकि क्षपक श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चलेगा। जो उपशांत मोह है वहां पर भी औपशमिक और क्षायिक भाव, क्योंकि क्षपक सम्यक दृष्टि जब 11वें गुण स्थान में आता है उपशम श्रेणी चढ़ते समय तो उसका क्षायिक भाव होता है, बाकी औपशमिक भाव। चारित्र की अपेक्षा से भी यहाँ औपशमिक भाव। 12वां 13वां 14वां और मतलब जो सिद्ध परमेष्टि है उनके दर्शन मोहनी की अपेक्षा से भी क्षायिक भाव और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से भी क्षायिक भाव होता है। तो चौथे पांचवें छठवें सातवें गुण स्थान में तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि हमने देखे, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक। तो सम्यक तो होने से तीन प्रकार के भाव बन जाते हैं। चारित्र की अपेक्षा से पांचवें छठवें सॉरी पांचवें छठवें सातवें गुण स्थान में क्षायोपशमिक भाव होता है। उपशम श्रेणी वाले जीव द्वितीयोपशम या क्षायिक सम्यक दृष्टि होने से आठवें नौवे दसवें 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव और क्षायिक भाव होता है, और चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव होता है। क्षपक श्रेणी के 8वां 9वां 10वां 12वां क्षायिक सम्यक्तों के कारण क्षायिक भाव होता है, और दोनों दर्शन और चारित्र की अपेक्षा से होते हैं। इस तरह से हमको इसको थोड़ा सा याद रखना है। अब पहले चारों गुण स्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा से चार भाव कहे हैं, वहां पे चारित्र नहीं होता है। तो चारित्र जो है वो अविरत सम्यक्त अर्थात चौथे गुण स्थान तक नहीं पाया जाता। पांचवें गुण स्थान के ऊपर चारित्र मोहनी की अपेक्षा से सारे भाव कहे गए हैं। अब जो पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व, उसका कारण भी तो हमें समझना है। तो उसमें औदयिक भाव क्यों है? दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा से, क्योंकि वहां दर्शन मोहनीय कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है, इस कारण से वहां औदयिक भाव है। जो सासाधन है, सासाधन में जो पारिणामिक भाव है वो क्यों है? यहाँ पर जो दूसरा गुण स्थान में जीव आता है वह औपशमिक सम्यक दर्शन से ही आएगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि तो नीचे गिरने का काम नहीं है, और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वह क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके भी सम्यक प्रकृति का क्षय होगा और क्षायिक बनेगा। तो वहां पे जो दूसरा गुण स्थान है वो औपशमिक सम्यक से ही होता है, वो क्षायोपशमिक से नहीं होता, क्योंकि वहां पे या तो क्षय होगा या सीधा उदय से मिथ्या तो होगा, लेकिन दूसरा गुण स्थान उनका नहीं बनेगा। तो दर्शन मोहनी की उदय आदि चार अवस्था में से किसी की भी यहाँ अपेक्षा नहीं है। मतलब ना तो दर्शन मोहनी का उदय है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, ना उपशम है। इस कारण से यहाँ पे पारिणामिक भाव है। तो दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति का यहाँ पर जो है वो क्षय उदय या क्षयोपशम उपशम कुछ भी अपेक्षा नहीं है। हाँ, उसमें से जो अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां हैं तो उसमें
अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुणस्थान होता है। तो अनंतानुबंधी जो है, अनंतानुबंधी का उदय हो गया, मतलब अनंतानुबंधी के चार जो है ना, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से किसी एक का उदय हो सकता है। अनंतानुबंधी क्रोध का हुआ, या अनंतानुबंधी मान का हुआ, अनंतानुबंधी माया का हुआ, अनंतानुबंधी लोभ का हुआ। उन चारों में से किसी एक का उदय होगा तो दूसरे गुणस्थान की ओर जीव आ जाएगा। तो दूसरे गुणस्थान में उपशम के कारण जो है, वह उपशम के कारण नहीं हुआ है, वो अनंतानुबंधी के उदय से हुआ है। अब अनंतानुबंधी के उदय से आए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अनंतानुबंधी ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है। और यहाँ पे जो प्रधानता ली जाती है दूसरे गुणस्थान में, वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है। इस कारण से यहाँ पारिणामिक भाव है। चौथे गुणस्थान तक जीव अविरत है। चारित्र ना होने पर चारित्र मोहनी की प्रधानता यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। अब सम्यक मिथ्यात्व जो तीसरा गुणस्थान है, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व दोनों सर्वघाती के उदयाभाविक्षय इन्हीं का है, और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम है। और सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती के उदय होने पर क्षाउपशमिक भाव होता है। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व का देशघाती उदय। सम्यक मिथ्यात्व जो है ये द्विजातीय प्रकृति कहलाती है। सर्वघाती और देशघाती दोनों भी है। ये उदय की अपेक्षा से देशघाती है, सत्ता में दबाने की अपेक्षा से सर्वघाती है। इस कारण से यहाँ क्षयोपशमिक भाव है। अगर ये शब्द समझ में नहीं आ रहे ना, तो हम इसको समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा। और अविरत सम्यक दृष्टि में औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक तीनों भाव है। दर्शन मुनि की तीनों प्रकृतियों का या तो उपशम होगा, या क्षय होगा, या जो है सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो क्षयोपशमिक भाव होगा। इस प्रकार से इन तीनों से वहां पे अविरत सम्यक दृष्टि में जो है तीनों भाव हो सकते हैं। देश विरत में क्षयोपशमिक भाव चारित्र्य की अपेक्षा जो कहा है, वो सर्वघाती अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्याख्यानावरण की चार, इनका उदयाभावी क्षय, उनका उदय नहीं है तो उसके अभाव में क्षय, इन्हीं का सदवस्तारूप उपशम, और इस सत्ता में दबी हुई है तो उसको कहते हैं सदवस्तारूप उपशम। और प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय, संज्वलन और नव नौकशाय देशघाती स्पर्धकों का उदय। देखो, जहां पे क्षयोपशमिक भाव होगा वहां पे सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय होगा, देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। स्पर्धक मतलब होते है शक्ति। तो जो देशघाती है तो वो देश हमारे मतलब गुण को देश आंशिक रूप में घात पहुंचाती है, और सर्वघाती जो सर्व रूप से घात पहुंचाती है। जैसे मान लो हम हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, हिंदी भाषा हमें आती है, तो हमारे हिंदी भाषा संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय है। कन्नड़ भाषा हमको बिल्कुल नहीं आती है मान लो, तमिल भाषा हमको बिल्कुल नहीं आती है मान लो, चाइना भाषा हमको बिल्कुल नहीं आती है मान लो, तो उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का हमारा उदय चल रहा है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से उसका एक भी शब्द हमें नहीं आ रहा है। अगर दो चार शब्द हमें आने लग जाए तो देशघाती स्पर्धकों का उतने उतने स्पर्धकों का उदय हो जाएगा। अच्छा, हिंदी के तो हमारे सभी हिंदी हमको आती है, फिर देशघाती स्पर्धकों का उदय क्यों कहा? इसलिए हिंदी आती है, लेकिन हिंदी भी पूर्ण रूप से हमको नहीं आती है, पूर्ण शुद्ध हिंदी हम नहीं जानते हैं। आज भी हमारे मोबाइल में यदि इंग्लिश की जगह पे हिंदी भाषा हो जाए तो बहुत सारे मैसेज ऐसे मोबाइल हमको देता है जो हिंदी में होने के बाद भी हमको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय हमारा है, पूर्ण हिंदी हमको अभी नहीं आती है। इसलिए याद रखना, जहां क्षोभक्षम भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, वहां पे देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा और सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय होगा। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से जो भाव बनता है उसे क्षयोपशमिक भाव, और चारित्र मोहनी से जो बनता है उसको चारित्र जो है वो क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। प्रमत्त संयत में भी क्षयोपशमिक, यहाँ पे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती संज्वलन और नव नौकशाय के यथा योग्य उदय में पांच पापों के सर्वथा त्याग रूप जो परिणाम होते हैं उसे क्षायिक भाव कहते हैं, और जो चारित्र होता है उसे क्षायिक चारित्र कहते हैं। अप्रमत्त संयत में क्षयोपशमिक भाव, इसमें भी जो ऊपर हमने लगाया वही लगाना है, बस संज्वलन का जो उदय ऊपर कहा था हमने, यहाँ संज्वलन का मंद उदय होगा। आठवें उपशम श्रेणी में क्षयोपशमिक भाव,
यहाँ पे चारित्र होने के 21 प्रकृतियों का उपशम करेंगे। उपशम करने से विशुद्धि बढ़ाई, तो 21 में से 20 का उपशम करते। संज्वलन लोभ भी हम आप कम 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 करेंगे, कहाँ पे? 10वें गुण स्थान में। और 11वें गुण स्थान में उसका संज्वलन का पूर्ण उपशम करेंगे, तो 11वां गुण स्थान बनता है औपशमिक भाव से ही। क्षपक श्रेणी में क्षायु जो क्षायिक भाव होता है, ये इन्हीं मोहन चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के क्षय से बनता है। बाकी ऊपर जो है पूर्ण क्षय से हम वो समझ ही रहे हैं। इस तरह से इन भावों को हमने एक थोड़े रूप में समझा है। इससे संबंधित कोई शंका हो तो थोड़ा पूछिएगा। मैं ये सोच रहा था कि 10 मिनट हम और थोड़ी कक्षा लेंगे, क्योंकि शनिवार की कक्षा थोड़ा इमरजेंसी के कारण हो नहीं पाई थी, तो उसको हम थोड़ा 10 मिनट लेंगे। लेकिन उससे पूर्व अभी जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी। हाँ, नेमीचंद जी बोलिएगा आप। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो अभी आपने समझाया, अभी बाद में ये स्पर्धकों, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, मिथ्यात्व प्रकृति, जात्यांतर सर्वघाती, ये समझ में नहीं आया शब्द में। ठीक है ना, और देखो। स्पर्धक क्या होते हैं? बिल्कुल, देखो, कर्मों की फलदान शक्ति हम कहते हैं स्पर्धक। कर्मों की जो फलदान शक्ति होती है, कर्मों की जो फलदान शक्ति होती है वो कहलाती है स्पर्धक। अब अपादान इस, शब्द। हाँ कर्मों की अपादान शक्ति। हाँ, फलदान फलदान। फलदान फलदान। मतलब फल देने की शक्ति। अच्छा। ठीक है। कर्मों की जो फल देने की शक्ति है उसको स्पर्धक कहते हैं। अब ये जो स्पर्धक है वो दो प्रकार से होते हैं, या तो देशघाती होते हैं या सर्वघाती होते हैं। अभी हमारा जो ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म कौन सा है? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधिक ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो अभी हमें मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, दो ज्ञान तो हमारे हैं। तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, पूर्ण नहीं है। इसलिए इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है हमारे। थोड़ा थोड़ा सा मति ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा श्रुतक ज्ञान है। तो इसके फलदान शक्ति जो है थोड़ी हमारी उदय है। तो ये देशघाती यहाँ पर अभी शब्दशः अर्थ आप समझना समझिए, तो थोड़े थोड़े दिनों में देशघाती सर्वघाती समझने आने लग जाएगा। अब देखो, हमें अवधिक ज्ञान नहीं है, हमें मनपरीय ज्ञान नहीं है, हमें केवल ज्ञान नहीं है। तो इससे संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हमारा चल रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा अंश भी हमारा प्रकट नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का थोड़ा अंश प्रकट है, तो देशघाती स्पर्धकों का हमारा उदय चल रहा है। ऐसा समझना है, ठीक है भैया? जी भैया जी, जी भैया जी। जी। अभी जितना आ रहा है उतना समझिएगा सामान्य रूप से, फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। एकदम से उसको हम आगे बढ़ेंगे ना, स्टेप डालेंगे तो थोड़ा सा कठिन जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। हाँ, गोविंद भैया जी बोलिए। जय जन भैया जी। जय जिनेन्द्र। हेलो। बोलो बोलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा ये है कि जैसे दूसरा गुण स्थान जो है वो सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो उसे गिरते समय में वो दूसरा गुण स्थान बनता है। जी भैया जी। सही सही बोल रहे हैं, हाँ बोलो ना फिर। तो अगर अगर चढ़ते समय अगर होगा तो हम्म। चढ़ते समय भी ये दूसरा गुण स्थान आएगा क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिएगा, दूसरा गुणस्थान कभी भी चढ़ने की अपेक्षा नहीं बनता। दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा ही बनता है। जी। यदि पहले गुणस्थान से जीव कहीं पर जा सकता है, तो पहले गुणस्थान से या तो वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, चौथे गुणस्थान में जाएगा, या फिर जी। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरे गुणस्थान में जाएगा। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अभी हम जी। गुणस्थान का आरोहण और अवरोहण क्रम समझेंगे, आएगा वो भी विषय आगे। तो उसमें हमें स्पष्ट देखने को मिलेगा, पहले गुणस्थान में जो आने का रास्ता है वो दूसरे गुणस्थान से तो है, लेकिन पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा बनेगा, चढ़ने की अपेक्षा कभी नहीं बनेगा। ठीक है भैया? जी भैया जी। जी।
ठीक है इतना विषय। तो अभी और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है इस विषय में? हाँ, चलिएगा। अब जो है पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, उस ओर हमको थोड़ा सा चलना था। मैं सबसे निवेदन करता हूं कृपया 10 मिनट और हम सुनेंगे। मतलब आज थोड़ा सा लेट जो है, शनिवार की कक्षा का थोड़ा हमारा रिकवर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमारे स्वाध्याय में गैप पड़े, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जो पहला गुणस्थान है वो क्या है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा विषय है। पहले गुणस्थान से जो भी संसारी प्राणी होते हैं उनका पहला गुणस्थान होता है। जितने भी संसारी प्राणी हैं जो संसार में रह रहे हैं, एक सामान्य रूप से समझना भी, फिर हम और इसको समझेंगे। तो जो भी संसारी प्राणी है इनका जो है तो पहला गुणस्थान है। जैसे मारीची का जो जीव था, मारीची के जीव के मिथ्यात्व के गुणस्थान के साथ ही वो थे। मारीची का जीव मतलब भगवान महावीर स्वामी का जो जीव आदिनाथ भगवान के समय मारीची की अवस्था में थे, तो उनका मिथ्यात्व गुणस्थान। जब वे महावीर पर्याय में जन्मे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक उनका चौथा गुणस्थान रहा। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन तो था, लेकिन उनको संयम नहीं है। इस कारण से वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले पहले क्या थे, मात्र सम्यक दृष्टि थे। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जीव में योग्यता आती है। इसी कारण से छोटे जो बालक होते हैं उनको 8 वर्ष तक मुनि महाराज जी उनसे आहार नहीं लेते हैं, 8 वर्ष तक उनको अभिषेक करने को नहीं जमता है। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। तो जब जीव व्रतों का पालन करता है तब पांचवा गुणस्थान होता है। भगवान महावीर स्वामी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक वो देशव्रती रहे। जैसे प्रतिमाधारी शुल्लक शुल्लिका ऐलक महाराज जी आरिका माता जी होते हैं, ये सभी के सभी पांचवें गुणस्थान में है। कौन कौन? प्रतिमाधारी, शुल्लक शुल्लिका, ऐलक महाराज जी एवं आरिका माता जी, ये सभी के सभी पांचवें गुणस्थान में है। छठवें सातवें गुणस्थान की बात करें तो वह मुनि महाराज जी जो है, वे मुनि महाराज जी छठवें सातवें गुणस्थान में आ गए। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष से 42 वर्ष तक की उम्र में जो है वे मुनि अवस्था में रहे। मतलब 30 से 42 वर्ष, लगभग 12 वर्ष तक वे मुनि रहे। ये गुणस्थान वर्ती नीचे ऊपर चलते रहते, मतलब छठवें में कभी सातवें में, कभी सातवें में, कभी छठवें में, कभी ऐसे आते जाते रहते हैं। सामायिक करते वक्त जब अपने स्वरूप का चिंतन कर उसमें लीन हो जाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, और जब बाकी चिंतन आता है तो छठवें में आते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी कि सामायिक में अपने स्वरूप में ऐसे लीन हो जाते हैं तो इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, मतलब 8वें में जा सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी 42 वर्ष के बाद 4 अंतर मुहूर्त के बाद 8वें में, फिर 9वें में, फिर 10वें में और 12वें में एक एक अंतर मुहूर्त रहे, और क्षपक श्रेणी के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का नाश करके महावीर भगवान ने कैवल्य को प्राप्त किया। तो 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के उम्र तक, मतलब देखो जो 30 वर्ष से 42 वर्ष तक वो कौन थे, मुनि महाराज जी थे, और 42 वर्ष में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 42 वर्ष में मात्र 4 ऐसे अंतर मुहूर्त आए जिसमें उन्होंने 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में रहे, फिर 12वें गुणस्थान से सीधा केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। तो 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष तक, यानी मोक्ष होने के थोड़ी देर पहले तक वे 13वें गुणस्थान में रहे, लगभग 30 वर्ष। और फिर पावापुर के जल मंदिर से पद्म सरोवर में से वे 14वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान का समय कितना, जो मतलब 11 अंग और 14 पूर्व को अंतर मुहूर्त मात्र में पढ़ लेते हैं, ऐसे मुनि महाराज जी को अ ई उ रील री इतना बोलने में जितना समय लगता है, इतना उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में 14वें गुणस्थान में उन्होंने 4 घातिया क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। ठीक है। अब जो है ये भगवान महावीर स्वामी को हमने एक क्रम देखा, पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। अब जो पहला गुणस्थान है, पहला गुणस्थान, वह गुणस्थान जो है वह मिथ्यात्व के साथ है, मतलब मारीची की अवस्था का। अब देखो गुणस्थान क्या है,
गुण मतलब होता है रत्नत्रय, स्थान मतलब सीढ़ियां। तो जो रत्नत्रय का स्थान चल रहा है वह गुण स्थान है। तो जो रत्नत्रय के स्थान है वे गुण स्थान है। तो ऐसे भाव जो हमारे होते हैं उनको नापने के लिए गुण स्थान होते हैं। वस्त्र और परिग्रह सहित पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, और मुनि वस्त्र रहित ही होते हैं। तो छठवें गुण स्थान के ऊपर की जो बात है वो रत्नत्रय के साथ है, और छठवें गुण स्थान के पहले की जो बात है वो रत्नत्रय के बिना है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं करना, ये पहला गुण स्थान है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान तो कर लिया लेकिन चारित्र नहीं है, चौथा गुण स्थान है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कर लिया और चारित्र एक देश धारण कर लिया, पांचवा गुण स्थान है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है और चारित्र को भी धार लिया, छठवां गुण स्थान है। हम जो रोज बोलते हैं ना, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, ये 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज छठवें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज होते हैं। तो 13वें 14वें गुण स्थान में भी उनको मुनि महाराज कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है, क्योंकि अरिहंत भगवान दिगंबर ही होते हैं। तो जो मतलब छठवें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक जो मुनि महाराज है उनको 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज कहा जाता है। वो उतने प्रत्येक गुण स्थान की एक संख्या निश्चित है, छठे में इतने हो सकते हैं, सातवें में इतने हो सकते हैं, आठवें में इतने हो सकते हैं। तो उन प्रत्येक गुण स्थान की संख्या को गिना है और वो 3 कम 9 करोड़ होती है। हालांकि एक साथ एक समय में कभी भी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज नहीं होते हैं। उसका हेतु भी अभी नहीं हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम गुण स्थानों की पूर्ति करेंगे अध्ययन करके गाथाओं के माध्यम से, तब हमें ये समझ में आएगा। अब देखो, मोह और योग की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते, या भी हमने गोमटसार जीवकांड में ही पढ़ा था, चौथी गाथा में। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से हमने पढ़ा पहले से चौथा गुणस्थान। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा हमने पढ़ा 5वें से 12वां गुणस्थान, और चारित्र मोहिनी से 13वां 14वां गुणस्थान पे होता है, और सिद्धावस्था भी होती है। योग की अपेक्षा यदि लगाएंगे तो मात्र 13वां 14वां गुणस्थान। तो जिस पर्याय में तीर्थंकर बनना होता है, तीर्थंकर जीव उस भाव में वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, तो वो क्षपक श्रेणी ही चढ़ते हैं, वो उपशम श्रेणी कभी नहीं चढ़ते। कौन? जिनको तीर्थंकर बनना है। और जो सामान्य मुनि होते हैं, चाहे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे वो औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, दोनों श्रेणी सॉरी वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि। बाकी जो क्षायिक सम्यक दृष्टि और नियम से क्षपक श्रेणी ही चढ़ेंगे। उपशम श्रेणी जो जीव है नियम से उपश्रम श्रेणी ही चढ़ेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों चढ़ सकते हैं, उपशम श्रेणी भी और क्षपक श्रेणी भी। ठीक है। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्तों बाद तीर्थंकर जो होते हैं उनका स्वभाव से ही 5वां गुणस्थान बन जाता है, क्योंकि उनकी चर्या उतनी अच्छी हो जाती है जितना व्रतों के पालन के लिए योग्य होती है। हम सभी संसारी जीव है, हमारा कोई ना कोई गुणस्थान निश्चित है। यदि मिथ्यात्व के साथ है तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ है सम्यक दृष्टि, लेकिन कोई ना कोई गुणस्थान हमारा निश्चित है ही। कितने जीव है इस संसार में? अनंत जीव है, लेकिन गुणस्थान कितने हैं? गुणस्थान मात्र 14 है। छठवें से 14वें गुणस्थान में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज है। 5वें गुणस्थान में मनुष्य एवं संगी तिर्यंच होते हैं। 6वें 7वें में मुनि महाराज झूलते रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से 5वें गुणस्थान तक बहुत सारे जीव हैं, 6वें से 14वें तक 3 कम 9 करोड़ ही होते हैं। इस तरह से एक सामान्य रूप से सामान्य चर्चा हमने समझी। अब देखो, जो मिथ्यात्व गुणस्थान है इसमें सभी एकेंद्रिय जो जीव है मिथ्यात्व में आएंगे। विकल इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव भी मिथ्यात्व में आएंगे। असंगी पंचेंद्रिय भी मिथ्यात्व में आएंगे। संगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व में भी रह सकते हैं, सम्यक्त्व में भी आ सकते हैं। सासाधन में जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वही गिरनी की अपेक्षा से आएगा। सम्यक मिथ्यात्व भी वही जो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब मिथ्यात्व वाला जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वही आगे जाएगा। अविरत सम्यक्त्व इसके ऊपर के गुणस्थान का रास्ता, पहले दूसरे तीसरे की अपेक्षा अविरत शब्द यहाँ पर अंत्य दीपक हो जाता है। 5वें आदि की अपेक्षा सम्यक शब्द यहाँ पर आदि दीपक हो जाता है। अविरत अर्थात अव्रति चौथे तक है। सम्यक तो आदि दीपक चौथे से 14वें गुणस्थान तक सभी नियम से सम्यक दृष्टि है। देश विरत 5वां गुणस्थान, प्रमत्त विरत 6वां गुणस्थान,
यहाँ पर हमने समझा था प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक है, विरत शब्द आदि दीपक है। अप्रमत्त विरत सातवां गुणस्थान। अपूर्वकरण, जो अपूर्वकरण अर्थात ऐसे परिणाम जो कभी जीव ने प्राप्त ही नहीं किए, वो अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण, जो विशुद्धि है उस विशुद्धि का रेटियो एक साथ सभी जीवों का बढ़ सकता है। और सूक्ष्म सांप्राय, यहाँ पर सूक्ष्म लोभ कहलाता है। यहाँ सांप्राय शब्द जो है वो अंत्य दीपक है। 10वें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय सहित होते हैं, और 10वें गुणस्थान के ऊपर जो है वो कषाय अब नहीं है, वहां मात्र योग की ही अपेक्षा होती है। ठीक है, इस तरह से उपशांत मोह में उपशम श्रेणी की अपेक्षा है। क्षीण मोह में छद्मस्त वीतराग गुणस्थान, यहाँ पर भी सभी का समय भेद नहीं होता है, जो एक साथ ही रहते लगभग जो जो वहां पर है। सहयोग केवली में सहयोग शब्द अंत्य दीपक है, पहले से 13वें गुणस्थान तक सब योग से सहित है। केवली शब्द आदि दीपक है। केवल ज्ञानी जो है तो वो वहां 13वें से वो शुरू हो गए 14वें तक केवली रहते हैं। अयोग केवली योग रहित है। सबका जो काल समान ही रहता है 14वें गुणस्थान में। ऐसे मुनिराज जो द्वादशांक के पाठी, जो वचन रिद्धि के धारी है, अंतर मुहूर्त में पूरा द्वादशांक का पाठ करते हैं, उन मुनि महाराज जी को 5 ह्रस्व स्वर अ ई उ रिल री बोलने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय 14वें गुणस्थान का होता है। और 14वें गुणस्थान का काल भी सभी जीवों का समान ही होता है। 8वें से 12वें अंतर मुहूर्त एक समान जो है वह अलग अलग भी होता है। किसी जीव का कम, किसी जीव का ज्यादा, अंतर मुहूर्त जो लिखा है। 9वें का सबका एक समान है, यहाँ कर्मों का क्षय होता है। 10वें में भी एक समान है। ठीक है, तो 8वें से 12वें तक जो है वो अंतर मुहूर्त अलग अलग होगा। जो 8वें में है वो सबका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 9वें में सबका एक समान है। 10वें में भी सबका एक समान है। उपशम श्रेणी ज्यादा समय, क्षपक श्रेणी का कम समय है। उपशम श्रेणी से दुगना समय, क्षपक श्रेणी में ये ऐसे दोनों मत भी आगम में पढ़ने को मिलते हैं, तो हमें दोनों भी मत को स्वीकार करना है। ठीक है, इस तरह से ये गुणस्थान के विषय में सामान्य बातें हमने समझी। अब जो है कल मिथ्यात्व गुणस्थान को हम पढ़ेंगे, जहां पर मान्यताएं विपरीत होती है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होती है। यदि हमें मिथ्यात्व को त्यजना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है, मिथ्यात्व को पर प्रहार करना है, तो मिथ्यात्व को समझना होगा। और यदि हम सम्यक दृष्टि है तो सामने वाले जीवों को भी तो मिथ्यात्व से छुड़ाना है, सम्यक दर्शन उनको प्राप्त कराना है, तो भी हमको इसको समझना है। इसलिए कल से जो है गुण स्थानों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, प्रत्येक विषय को लेंगे। आप सभी से निवेदन है, आपके जो भी परिवार वाले अन्य मित्रजन है उनको भी इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए, भले ही वो 12 वर्ष में अभी नहीं है, इनको इस साल ज्वाइन करवाइए, अगला अगला स्वाध्याय कीजिए और गुण स्थान को हम यहाँ पर समझेंगे। इतना जो है हम आज कर लेते हैं, बाकी जो है विषय कल की कक्षा में हम करेंगे। माया दीदी का एक प्रश्न है, पूछिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र, पहले जय जी, गुणस्थान वाले तीसरे में जा सकते हैं? बिल्कुल तीसरे, जाए, चौथे, पहले गुणस्थान पांचवे वाला तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, और पांचवे में? 5वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है। वो हम पढ़ेंगे ना दीदी, अभी आरोहण आरोहण और अवरोह क्रम आएगा अभी, उसमें हम समझेंगे ये। ठीक है, जी। सुमन दीदी जी बोलिएगा। सुमन जी जैन। हाँ, आराधना दीदी जी बोलिए। आराधना जी कन्नेड़, हाँ जय बोलिएगा। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी चौथे गुणस्थान में 4 भाव बताए, कौन से 4 भाव बताए भैया जी? औदायिक, क्षायिक, क्षयक्षमिक और चौथा कौन सा भाव है? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव, औपशमिक और क्षयक्षमिक 3 हो गया, चौथा भाव बताए। चौथा ने 3 ही भाव बोले ना। तीन भाव बोले, हाँ हाँ बस वही। जय जी। जिनेन्द्र। सुगम जी बोलिएगा। सुगम जी जैन। बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने को। राजकुमारी जी जैन आप बोलिएगा।
हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी आपसे, क्लास का टाइम क्या है? 7:15 से 8 तक है, मतलब 7:15 से 7:50 तक का टाइम है। आज थोड़ा ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि शनिवार नहीं की नहीं, कक्षा थोड़ा सा रह गई थी। देखिए हमको, हम कभी कभी तो आप हम बार बार खोलते रहते हैं तो आते नहीं है, तो टाइम का बहुत लॉस जैसा हो जाता है कि आज क्लास नहीं है फिर भी कोई नोटिस नहीं आया। नहीं नहीं, नोटिस आया एक तो ही हम दिन, पढ़ सुनो सकते हैं सुनो ना। सुनो, एक ही हम्म। दिन ऐसा हुआ था बस। बाकी वो क्या है, वो उसमें मेरा नहीं है। वो ऊपर से हम्म। वो आईडी किसी को दे रखी थी। अब वो मुझे नोटिस, मेरे ही नोटिस में नहीं था। मैं तो खुद यहाँ तैयारी करके आके बैठ गया, तो मुझे अच्छा भी नहीं अच्छा। मालूम था ना वो। एक्चुअली मेरी हाँ स्कूल हाँ, की छुट्टी 6 बजे, मैं तो तुरंत भाग दौड़ के यहाँ के 7 बजे यहाँ बैठ जाता हूँ। वो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए हो गया। बाकी तो रोज की नोटिस रोज रहती है ग्रुप पर। ठीक है भैया, ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ राजकुमारी जी जैन, बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारा प्रश्न है, जो दूसरा गुण स्थान बनता है वो उस दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से बनता है, परंतु हाँ उसमें अनंत बंदी कसाय का उदय क्यों बताया? देखो, दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से बना। मतलब मिथ्यात्व का क्या है, मिथ्यात्व में कौन जीव है और सम्यक्त्व में कौन जीव है। सम्यक्त्व में वो जीव है जिसके अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम है तो औपशमिक, इनका क्षय है तो क्षयिक, इनमें से सम्यक प्रकृति का उदय है तो क्षयोपशमिक। अब ये जब साथ ली जाएगी साथ में, तो जो दूसरे गुणस्थान में जीव आ रहा है उसका अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, उसका अभी सिर्फ अनंतानुबंधी का उदय आया है। तो अनंतानुबंधी का उदय आने से जो 7 प्रकृतियां दबी हुई थी, तो उसमें से अनंतानुबंधी का उदय आया। तो इस कारण से वो दूसरे गुणस्थान में आया। अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है। अच्छा। तो अनंतानुबंधी के उदय से वह जीव चौथे गुणस्थान में नहीं रह सकता है। इस कारण से वहां पर वो दूसरे गुणस्थान में आएगा। लेकिन पारिणामिक भाव इसलिए कहा क्योंकि वहां पे चारित्र की अपेक्षा नहीं है, वहां पे दर्शन की अपेक्षा है। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू। जी।